अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 जुलाई बरोज जुमातुल मुबारक। वैसे तो मेरे पास दर्जनों बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन असल खबर GHQ वाली ही है। जो नए जर्नैल की एंट्री हुई है, 7 जर्नैलों का अब क्या होगा और अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ी तैनाती हुई है जाहिर है, और इसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां भी आएंगी, इस्तीफे भी आ सकते हैं और जाहिर है खेल अब दिलचस्प हो गया है। और इसके बाद ये जरूर कहना पड़ेगा हमें, जो लोग समझते हैं, देखिए सारे लोग नहीं समझते होते कहानियों को, अंदर की चीजों को, कि एक दफा फिर से फील्ड मार्शल मजबूत हुए हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा कुछ खबरें आपके सामने रख लूं, फिर GHQ की तरफ आते हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने अपना वादा जी वफा कर दिया है। आजाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसें मरी पहुंच चुकी हैं, जो कि थोड़ी देर में मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगी। यह कितनी बड़ी धांधली है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। क्या कश्मीर के लोग, अगर मुझे कोई कश्मीरी देख रहा है, इलेक्ट्रिक बसों पर बिक जाएंगे, अपना जमीर बसों पर बेच देंगे? और इलेक्शन कमीशन का हाल देखें कि क्या ये बसें इलेक्शन से पहले धांधली नहीं है। और फिर पंजाब के अंदर अपनी भूख मारामारी बारिश के अंदर लोग डूब रहे हैं। भाई आप पंजाब के बजट से कश्मीरियों को बसें, मुझे कश्मीरियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई हैं, लेकिन कश्मीर का अपना बजट है, अपनी हुकूमत है, पंजाब का अपना बजट, अपनी हुकूमत है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं जैसे कोई कश्मीर का बजट उठा के सारे का सारा पंजाब को दे दे? तो ये अजीबोगरीब। बहरहाल इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। नवाज शरीफ आज मीरपुर के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, और पिछली दफा तो बसें भर भर के लाई गई थी पंजाब से। आज देखना होगा कि नवाज शरीफ अपने वो कितनी बड़ी गुजारिश करते हैं, किस तरह हाथ जोड़ते हैं, और किस बुजुर्ग का आज फिर डांस करवाया जाता है कि आओ गरीब हमारे सामने नाचो। आज मीरपुर के अंदर जी जलसा आजाद कश्मीर के अंदर। अलीमा खान कल कल शाम 6 बजे मर्दान के अंदर जो है वो पहुंचने जा रही हैं। कल दिन को उनका इस्तकबाल होगा। नशाकई इंटरचेंज से लेकर आगे तक वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी मर्दान के अंदर। तो कल अलीमा खान पहुंच रही हैं। मोदी की जानब से सरेंडर किया गया है। आधी रात के वक्त मोदी की एक सेल्फी कैमरे पे, ऐसे जैसे फ्रंट कैमरा होता है ना, उस पर वीडियो आई। हालांकि आमतौर पर वज़ीर आज़म ने जब खिताब करना, तो सरकारी टीवी होता है, सरकारी कैमरे होते हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड होता है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कौम से खिताब करेंगे। लेकिन क्योंकि अब एहतजाज इतना बढ़ चुका है और मोदी की शामत आई हुई है, तो मोदी ने मीडिया का भी इंतजार नहीं किया और अपने कैमरे का फ्रंट कैमरा इस तरह खोल के उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर दी और कहा कि हम हर तरह के स्टूडेंट्स के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और उनके मुतालबात हम तस्लीम करते हैं। मैं GHQ की तरफ ही आ रहा हूं, मैं जरा बाकी अपडेट्स आपके सामने रख लूं। न्याय मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तमाम नैब अपीलें, जमानत, सजा, मुअत्तली मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल किए जाते हैं। 30 सफ़ात का जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने फैसला सुना दिया है कि हमारे हाथ खड़े हैं। अब जो है वो नैब के मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालत सुनेगी। मतलब क्या है? खान का केस 190 मिलियन वाला केस, यानी अब हाई कोर्ट से वही सुप्रीम कोर्ट नहीं मामला जाएगा, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत में जाएगा। यानी अदालत मजीद, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मजीद स्पेस उठा के अमीनुद्दीन की झोली में डाल दी है। इसके अलावा खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान, आज डेरा गाजी खान में उन पर एक मुकदमा बनाया गया था, वहां पर वो पेश हुई हैं। एक तो ये मामला हो गया जाहिर है जो मैंने आपको समझा। अब जरा GHQ की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आमिर रजा पाकिस्तान के पहले कमांडर, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर हो गए हैं। आमिर रजा भी आर्मी चीफ की तरह OTS के फारुल तहसील हैं। ये 2025 के अंदर तरमीम हुई आर्मी एक्ट के अंदर, वो चीफ ऑफ जो पूरी वो डिफेंस फोर्सेस थे, डिफेंस फोर्सेस नहीं सॉरी, ये जो सारे वो फोर्सेस के चीफ होते हैं, वो ओहदा ख़त्म किया गया था और ये एक नया 4 स्टार का ओहदा तख्लीक किया गया था। अब रोला पड़ा हुआ था, इस बात में कोई शक नहीं, रोला पड़ा हुआ था।
कि साल हो गया तकरीबन, अब ये तैनाती नहीं हुई। फील्ड मार्शल ही आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, चीफ फील्ड मार्शल ही ऑल इन ऑल है। 5 स्टार, 4 स्टार पर कोई भी नहीं, 3 स्टार है सारे लेफ्टिनेंट जनरल और 5 स्टार है फील्ड मार्शल साहब। 4 स्टार का उहदा, उसके लिए मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे पाकिस्तान के अंदर रहना है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, शोर मचे हुए थे, आपको आसपास शोर नजर आए होंगे पिछले कुछ महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर। कश्मीर से लेकर आगे तक मामलात थे। मेरे कश्मीरी भाई बड़े जज्बाती हैं, एक सहाफी दोस्त है हमारे, जज्बाती भाई हैं, उन्होंने मुझसे बात की, यार बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, तहरीक। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई भी तहरीक ऑर्गेनिक नहीं होती, हाइब्रिड होती हैं। आप इन हाइब्रिड ये कुछ लोग जो नादान होते हैं उनको बुरा लगेगा, एजेंडाज होते हैं भाई। मैंने कहा इन एजेंडाज के चक्कर में अपनी सहाफत, अपनी नौकरी और अपना आप रतबा करवा लेना, क्योंकि ऐसा ही होता है, किसी तरफ से इशारे होते हैं और मामलात शुरू हो जाते हैं। जाहिर वही रोला चढ़ रहा था ना, आगे पीछे उसकी तैनाती, उसकी होनी चाहिए, उसकी नहीं होनी चाहिए, वो सारे मामलात। मैं ये अपना तजिया दे रहा हूं, मुझे ये नहीं कि ऐसा वाकई ऐसा था, अपना असेसमेंट या जो चीजें खबरें या चीजें उड़ती आ जाती उनकी बुनियाद पे। बहरहाल अब वो उम्मीद है वो सारी चीजें अब ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि एक और ओटीएस के ऑफिसरों पर बड़ी तनकीद भी होती है जी, ये नहीं वो लॉन्ग कोर्स शॉर्ट कोर्स वो सारा जो होता है। बहरहाल 4 स्टार सैयद आमिर रजा, सैयद आसिम मुनीर, सैयद आमिर रजा, ओटीएस। यहां से आपको मुमासलत तो एटलीस्ट समझ आ गई होगी। आप जरा कुछ और भी चीजें जो हैं वो सुन लें। अब जरा जो आमिर रजा साहब न्यूली अपॉइंट हुए हैं, ये पहले क्या कर रहे थे, इनका प्रोफाइल क्या, जरा मुख्तसर वो भी आपके सामने रखता हूं। Another OTS to be 4-star newly promoted General Syed Amir Raza is currently working as Chief of General Staff at GNU। ये माजिद निजामी साहब हैं, वो बता रहे हैं, जो अभी 4 स्टार जनरल नए आए हैं, सैयद आमिर रजा साहब, आसम आमिर ए। अच्छा बहरहाल वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जीएचक्यू के अंदर वर्क कर रहे थे। इससे पहले वो कोर कमांडर लाहौर भी थे, जब ये 9 मई हुआ उसके बाद इनको लगाया गया था। अच्छा, उसके बाद ये चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सला भी थे, और इससे पहले वो डीजी वेपन के तौर पे भी जीएचक्यू के अंदर जो है और वो सर्व कर चुके हैं। अच्छा, अब छोड़ दें, उनको लगा दिया गया, नोटिफिकेशन हो गया, पहला जो है वो आप कह लें कि 4 स्टार जनरल जो है इस नई तरमीम के बाद कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर हो गया। अब अहम बात यह है कि ये 8वें नंबर पर थे, ये जुमला अहम है, 8वें नंबर पर। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया गया था ना 2022 के आखिर में, उस वक्त कहा गया था हमने मेरिट किया है, हमने नंबर 1 को, हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया, जो नंबर 1 था जिसका हक था हमने उसको लगा दिया। अब 8वें नंबर वाले को, अब पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यानी आईएसआई के चीफ है, आसम मलिक साहब, वो थे। आसम मलिक साहब डीजीआईएसआई पहले नंबर पे वो थे फील्ड मार्शल के बाद, और आप जाहिर है आमिर रजा साहब हो गए। इनाम हैदर मलिक दूसरे नंबर पे, फयाज हुसैन शाह तीसरे नंबर पे, नुमान जकरिया, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया चौथे नंबर पे, मोहम्मद जफर इकबाल पांचवें नंबर पे, एहसन गुलरेज छठे नंबर पे, शाहिद जनरल शाहिद इम्तियाज 7वें पे, सैयद आमिर रजा 8वें नंबर पर थे। उनको 8वें नंबर से अब उठा के नंबर 1 बना दिया गया है। और अब फौज के अंदर आमतौर पर रवायत यह है कि जब कोई जूनियर प्रमोट हो जाता है तो जो सीनियर होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। तो अगर इस्तीफे आते हैं तो 7 इस्तीफे, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो चेंज होगी वो तो सर डीजीआईएसआई। अब देखना ये होगा कि रवायत के मुताबिक, साबका रवायत के मुताबिक क्या इस्तीफे आते हैं या नहीं आते। लेकिन एक चीज अहम है, बहुत कुछ तब्दील होगा। और इससे एक चीज भी अहम है कि फौज पर फील्ड मार्शल साहब की ग्रिप जो है वो मजीद मजबूत होगी, क्योंकि तासुर है ना जी, ओटीएस से लेके आए हैं, 8वें नंबर से आए हैं, तो वो जो पाकिस्तान के अंदर तक तेरा बंदा मेरा बंदा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।